कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो समय है आपका काफ़ी अनुकूल है। ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण आप काफ़ी कुछ इस समय में पा सकते हैं और आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इस समय आगे बढ़ने के लिए हर पेशेवर अवसर का उपयोग करने की जरूरत है। आपकी कोशिशें आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा सकती हैं। इस समय धन और स्वास्थ्य दोनों आपके पक्ष में रहेंगे। जिंदगी इस समय धारा की तरह सहजता से बहती दिखाई दे रही है। कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती नजर आ रही। इस समय अपनी प्रतिभा के साथ प्रयोग करने के लिए नए क्षेत्र मिल सकते हैं। प्रयास करो, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी प्रतिभा चमक सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, बहुत दिनों से मेरे पास भी मैसेज आते हैं और उनके फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, हम नौकरी बदलना चाहते हैं। तो मैं उनको रोक रहा था। तो अब अगर नौकरी बदलने की सोच बनाई है तो उन्हें अब चांस ले सकते हैं, लेना चाहिए। लेकिन एक ख्याल रखें कि पहले हाथ में कुछ नया ऑप्शन आए तो पुराने ऑप्शन को छोड़ने की जरूरत है। ये नहीं है कि आगे कुछ दिखे ना और पीछे वाला भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि आजकल नौकरी मिलनी आसान नहीं है। बहुत कंपटीशन, बहुत ज़्यादा लोग इस समय परेशान हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। दोस्तों, इस समय कोई छोटा मोटा आर्थिक विवाद किसी यार दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमानी समझदारी से इस विवाद को बढ़ने नहीं देना। शुरू होने से पहले उसको ख़त्म करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए और जितनी जल्दी उसको सुलझा लेंगे उसमें आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपकी बुद्धिमत्ता आपके लिए बहुत अच्छे नतीजे ला सकती है। धैर्य, संयम, बहुत शांत मन से आप इस समय जो भी कार्य करें बहुत ही शांत मन चित्त से करने की कोशिश करें। दूसरों के प्रति दयालु रहें और उनसे नफरत ना करें, क्योंकि नफरत बहुत प्रबल होती है और आपके मन और शरीर में बुरा महसूस करा सकती है। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। अभी याद रखें कि बुरा होना अधिक मज़ेदार लग सकता है, लेकिन इसके बुरे परिणाम जीवन भर भोगने पड़ते हैं। बहुत बुरे परिणाम होते हैं। इसमें आपके जो भाई बहन आपकी पैसे से मदद कर सकते हैं। अगर आप उनसे मदद लेना चाहें तो मदद मिल सकती है, लेकिन साथ ही आपको उनकी सलाह को सुनना और मानना भी पड़ेगा। जो लोग आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं उनसे आप चमत्कार की उम्मीद बिल्कुल ना रखा करें। ना कोई पॉजिटिव काम ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप एक्टिव होकर लगभग सारे काम निपटा सकते हैं। पॉजिटिव काम पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है। नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। दोस्तों, मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी, क्योंकि मौसम आप भी देख रहे हैं कि अक्टूबर का महीना आ गया, लेकिन अभी तक पंखे, एसी सब चल रहे हैं। एकदम से मौसम ने कैसे करवट बदली है। नहीं तो इन दिनों सर्दी हो जाती थी, अभी भी मई और जून जैसी गर्मी है। इसलिए आपने थोड़ी सी सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य के प्रति। दोस्तों, जिंदगी में कुछ नए काम
ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। हर एक मनुष्य के जीवन में परेशानियां होती हैं। जो मनुष्य परेशानी के समय में अपनी सोच को काबू में रखते हैं, अंतिम समय में वही सफल हो पाते हैं। पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि पॉजिटिव सोच हमारे जीवन में भगवान की ओर हमें लेकर जाती है। पॉजिटिव सोच के साथ इस समय आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ने की सलाह आपके ग्रह दे रहे हैं। जितना हो पाए अपने आसपास के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें। लोगों से अपने संबंध अच्छे बनाए रखें। किसी से भी बिगाड़ नहीं होना चाहिए, इस पर आपने नज़र रखनी है। अगला एक महीना आपका बहुत आ रहा है। ये जो अच्छा महीना अक्टूबर का, ये अच्छा समय शुरू होगा। इस समय आपको कोई भी उतावलेपन वाला काम नहीं करना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इस समय आपके कुछ काम बनते हुए आपको नज़र आएंगे और खुद ही अपने कामों को ना बिगाड़ लेना। इसके लिए आपने थोड़ा सजगता से काम लेना है। ज़्यादा जल्दबाजी किसी काम में करने की जरूरत नहीं आपको इस समय। विद्यार्थियों को इस समय अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इस प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय शुभ ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। जो आपकी पढ़ाई में परेशानियां आ रही थी, कुछ परेशानियां या रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें और परेशानियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। आपने करना क्या है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। एक तो अपना पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखना है। दूसरा, राजनीति में विरोधियों से बचाव आपने करना है, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेजों में भी राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फजूल खर्चों को कंट्रोल करना है। स्वास्थ्य के प्रति आपने लापरवाह नहीं होना चाहिए। आप अपनी आँखों और दांतों में से कोई भी इन्फेक्शन को हल्के में ना लेना, क्योंकि अगर आपको इस समय किसी भी इन्फेक्शन में लापरवाही बढ़ती तो आपको कुछ ज़्यादा ही कष्ट सहना पड़ सकता है। आप पहले ही दिन से अपना डॉक्टरी इलाज कराएं। आप अपने को पॉजिटिव बनाकर आगे बढ़ें। खान पान का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन, नियम से चलेंगे तो आपका यह वाला जो महीना है बहुत ही सुकून से बीत जाएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके जीवन में कोई बदलाव आया था कि नहीं। सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। सूर्यदेव को जल दें, हनुमान चालीसा पढ़ें। आपके लिए काफ़ी राहत देने वाली ये चीज़ें हैं। सूरज को जल देना और हनुमान चालीसा पढ़ना। दोस्तों, जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़ कर कहाँ बैठे हो। आपके हाथ खाली है, हाथ खोलो और देखो वह जा चुका। अब आप चाहे जितना रो वह लौट नहीं सकता। अब आप लाख परेशान हो, उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं, इसलिए पीछे लौट कर देखने का क्या लाभ है। जो कन्या राशि के जातक पीछे लौट कर देख रहे हैं, वे व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। वो अपने को ही आकारण सता रहे हैं और कितना बहुमूल्य वर्तमान व्यर्थ कर रहे हैं। अतीत की यादों को तुम जीवित मुर्दों के चरणों में झुका रहे हो। जीवित को मुर्दों के आगे समर्पित कर रहे हो। जीवित की मुर्दों के आगे बलि चढ़ा रहे हो। आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। जब भी आता है आ जाता है, और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। रोज रोज आज को कल के लिए बर्बाद करने की आपकी आदत होती जा रही है। आज तुम कल की सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह तुम फिर कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही सोच रहे थे, लेकिन जियोगे कब। दो कलों के बीच पिस रहे हो। ये दो कल भी चक्की के दो पार्ट हैं जो तुम्हें पिस रहे हैं।
इनसे बाहर आ जाओ, लगाओ छलांग, चढ़ जाओ चक्की की किल्ली पर और पिसने से बच जाओ, नहीं तो ये कल का मंत्र तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। और दोष तुम अपनी राशि को दोगे, अपने ग्रहों को दोगे, मंगल को दोगे, राहु को दोगे, शनि को दे दोगे। आप सोचते होंगे कि मैं राशि के बारे में तो कुछ बताता ही नहीं, ये आपकी राशि का ही स्वभाव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी राशि के बाहर एक शब्द भी नहीं मैं आपको नहीं बताता। आप जैसे कन्या राशि वाले इन्हीं लक्ष्यों से ही आज व्यापार में, नौकरी में और घर गृहस्थी में खुश हैं। दुख कोसों दूर चला गया उनके, नहीं तो जब हमारे पास आते थे, जब उनके फ़ोन आते थे, उनकी पत्रियाँ आई थी, उनके दुखों के पहाड़ के सामने कैलाश पर्वत भी शर्मा जाता था। आज वह शांत है, भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है कि भगवान हमारे साथ है। जैसे आप हैं वैसा ही आपका मन है, कितने जुगाड़ बैठाए रखता है। गौर से अपने मन की तरफ देखोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। मन शेख चिल्ली है, मन आपका शेख चिल्ली है। वो दूर दूर की सोचता है, बड़ी बड़ी सोचता है, होनी अनहोनी ना मालूम क्या क्या सोचता है। आप लौट भर के देखोगे, मुड़कर जीवन में ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या हुआ, कितना हुआ, उससे हुआ, जो हुआ आपने तो सोचा था, लेकिन 99% तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उस 99% के लिए तुमने अपना कितना कीमती समय गवाया, और जो 1% हुआ भी उससे तुम्हारा क्या बन गया। आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीने की क्षमता में उपलब्ध हो जाओ। मन 1000 बार आगे पीछे भागेगा, आप समझा बुझाकर फिर उसे वर्तमान में ले आना। आप होश पूर्वक जियो। आप छाओं को पकड़े बैठे हो, और जो छाए के कारण ही ये आपकी माया से पड़े, छाया और माया। तो छाया के कारण ही माया में पड़े हुए। छाया मनी माया, माया और छाया के बीच सत्य उपलब्ध है, बस सत्य को ही मानो। माया छाया को टाटा बाय बाय करो, धीरे धीरे तोड़ो, जमीन टूटेगी। कभी जलदार को गिरते देखा है चट्टानों पर? चट्टानें बड़ी मजबूत पड़ती हैं, पर वो जल की पतली धार बड़ी बड़ी चट्टानों को रेत बना देती हैं। आपके मन ने भी बहुत वजनी चट्टानें बना रखी हैं, बहुत कठोर हैं, पर घबराओ मत, क्योंकि आपका फूल जैसा वर्तमान जीवित है। आपका जीवित वर्तमान आपके मन की मुर्दा चट्टानों को तोड़ देगा। ये बातें शायद किसी किसी को समझ आए, पर ये आपकी राशि की तह तक जाकर निकाली गई है। आज जो आपका वर्तमान का बीज है उसे कल वृक्ष बनना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर उस पर फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे, महक सुगंध भी उठेगी। चिंता ना करो, असंभव सा लगता है पर संभव होगा, ऐसा मैं अपने 20 साल इस राशि का अध्ययन करने के बाद अनुभव से कह रहा हूँ। बस आप चुनौती स्वीकार करो, अपनी शान से परे हो जाओ तो परेशान नहीं रहोगे। अपनी शान से परे हो जाओ, परेशान नहीं रहोगे। ग्रहों के जंगलों से बाहर आओ, अपना जीवन जियो। ग्रहों के जाल में मत फंसे रहो, उलझते मत रहो। वर्तमान में जीना ही सारे ग्रहों का उपाय है। बच्चा पैदा होता है, रोता है, चिल्लाता है, रोने और चिल्लाने से ही पता पीछे ही जीवन है। सिर्फ आदमी दुख में नहीं, कभी कभी सुख में भी रोता है, कभी कभी महासुख मिलने पर भी आंसू बहते हैं। उतने आंसू तो दुख में नहीं बहे होते जितने महासुख में बहते हैं। संभालो अपने आंसुओं को उस महासुख के लिए जो आपके जीवन में आने वाला है। उसे कोई पंडित, जोशी, पुरोहित, गुरु, महात्मा नहीं लेकर आएगा, उसे आप खुद ही लेकर आएंगे। कन्या राशि के जातक अपनी मेहनत द्वारा, अपने प्रयासों द्वारा, अपनी कोशिशों द्वारा लेकर आएंगे। आपके साथ एक आनंदपूर्वक चमत्कार होने वाला है। ये एक आनंद की घटना ही घटेगी, पर आपको उस मंत्र को फाड़ फेंकना होगा कि कन्या राशि का कभी अच्छा नहीं हो सकता,
खुशी की खबर कभी नहीं आ सकती। इस मंत्र को दोहराना बंद करो और अपने कष्ट पुराणों को श्रद्धांजलि दे दो। अपने खुद ही जो लिखे थे उसको तिलांजलि दे दो। दोस्तों, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप अपने आप को शांत महसूस करेंगे और सुखी महसूस करेंगे। एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक बच्चा लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहा था। कबाड़ी का काम था, लोहे का काम था। स्कूल के बाद वो अपने पिताजी के पास आ जाता था, वहीं पर अपनी किताबें ले आता था, वहीं पढ़ता रहता था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिता एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वह तो अनमोल है। बालक कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है पिताजी? किसी का कम सम्मान तो किसी का ज़्यादा सम्मान क्यों है पिताजी? क्यों किया जाता है ज़्यादा सम्मान? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से गोदाम में से पड़ी हुई लोहे की छड़ लाने को कहा। लड़का जाकर एक छड़ उठा लाया। काफ़ी सारी छड़ें थी, उसमें से एक छड़ उठाकर ले आया। छड़ लाते ही पिता ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी बेटी? तू तो रोज़ दुकान पे बैठता है, तेरे को तो पता है इसकी क्या कीमत होगी। बालक ने कहा, हाँ, मैं इसकी कीमत अंदाजे से बता सकता हूँ। इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये है। पिता, अगर मैं इसके छोटे छोटे कील बना दूँ तो फिर इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर सोच कर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिता, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंग बना दूँ तो? बालक कुछ देर हिसाब करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाखों में चली जाएगी। फिर पिता उससे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम खुद पर से विश्वास ना उठने दें और इस जीवन में आने वाली हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करें। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं होते, मगर हम उन हालातों को भी बदल सकते हैं अगर हम मनुष्य अपनी असल कीमत पहचान ले तो। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं सुनाता हूँ, प्रसंग सुनाता हूँ। ठीक है, ये आपकी राशि से थोड़ा सा हट कर होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको आपके ग्रहों के उपाय इसमें ज़रूर मिलेंगे। कन्या राशि के दोस्तों, आपकी राशि इस समय काफ़ी अच्छा आपको प्रभाव, जो आपकी राशियों पर ग्रह हैं, अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा स्वभाव आपका होता चला जा रहा है। थोड़ी राहत तो आपको मिल ही रही है इस समय। दोस्तों, आप जितनी मेहनत कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के चांस बने हुए हैं। 100% आप कामयाब होंगे। अगर आप विदेश जाने की सोच बना रहे हैं, अच्छे योग मान रहे हैं, आप विदेश जाने का अगर सोचा हुआ था, इन दिनों को शुभ बनाने के लिए अपने चिड़चिड़ेपन को भगाएं और नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। दोस्तों, अध्यात्म का सहारा लें। यह जो अक्टूबर का महीना बहुत शुभ महीना है, इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें 2 बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, विजयदशमी और साथ में दीपावली। इसका फ़ायदा उठाएं। अपने कुल देवता की पूजा जरूर किया करें। यह तो जग जारी है कि कन्या राशि वाले पिछले दिनों काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब
राहत मिलती नजर आ रही है कन्या राशि वालों के विषय में। दुनिया में सभी ज्योतिषी बताते हैं कि अब कन्या राशि वालों को थोड़ी राहत मिलेगी, तो मैं भी आपको बता ही रहा हूँ कि राहत मिलेगी, लेकिन राहत के पीछे आपका अपना ही हाथ होगा, आपकी अपनी मेहनत होगी। हाँ, अगर काम नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, तो फिर राहत किसी को मिलने वाली नहीं है, चाहे फिर कोई भी राशि वाला हो, क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बिना मेहनत के ना कोई आज तक आगे बढ़ा है, ना कोई बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी नहीं कहा कि जा अपनी जन्मपत्री ले आ, तेरी जन्मपत्री देखता हूँ, तेरे को नीलम पहना दूंगा, पुखराज पहना दूंगा, फिर तू युद्ध जीत जाएगा। ना, उन्होंने कहा तू कर्म कर, जैसे भी कर कर्म कर, तू तो अपना धनुष्यवान संभाल और तीर चलाता जा, उल्टा सीधा, बाकी मैं खुद देख लूंगा। तो कन्या राशि के दोस्तों, हर तरफ से इस समय फायदा दिखाई दे रहा है, चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रिश्ते में संबंध, सभी की तरफ से इस समय अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा। ग्रहों की तरफ से भी आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपके ग्रह फायदा पहुंचाना चाहते हैं आपके ग्रह, लेकिन ये तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आप अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहते हो। तो कन्या राशि के कई दोस्तों का इस समय फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं कि अभी भी हमारा कुछ बन नहीं रहा, पहले जैसे ही चल रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रही, नौकरी में भी दिक्कतें आ रही हैं, बॉस के साथ नहीं बन रही, और व्यापार में है कि पेमेंटें फंसती जा रही हैं। दोस्तों, बॉस के साथ बनना ना बनना ये आपके व्यवहार के ऊपर है, हालात के ऊपर है, इसमें ग्रह आपका क्या करेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, 12-14 घंटे आप कह रहे हैं बाद काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, इसका मतलब सही दिशा में मेहनत नहीं हो रही। आप कोशिश करो ये जानने की कि आपकी क्या मेहनत सही दिशा में हो रही है। अगर नहीं हो रही तो अपनी मेहनत को सही दिशा में करें, आपको इसके फल मिलेंगे। दोस्तों, आप तो बस पॉजिटिव रखा करो, अपने आप को खुश रखा करो। एक छोटा सा प्रसंग और सुनाता हूँ। एक व्यक्ति के 2 पुत्र हुए, दोनों एक जैसे थे, पहचाने नहीं जाते थे, बहुत कोशिश करते थे कि पहचाने, पिता बड़ी सहजता से पहचान लेते थे, लोगों से पहचाने नहीं जाते, पर पिताजी बहुत सहजता से पहचान लेते, सिर्फ स्वभाव के कारण। दोनों का स्वभाव अलग अलग था, एक हमेशा खुश रहता था और एक दुखी, खिन्न रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, हमेशा शिकायत। जन्मदिन पर तोहफा लेकर आए उसके पिताजी दोनों बच्चों के लिए, एक के लिए तो बहुत महंगा और दूसरे के लिए बहुत सस्ता। खुश रहने वाले को सस्ता तोहफा दिया और शिकायत करने वाले को महंगा तोहफा दे दिया। अब दोनों तोहफे के लिए खड़े थे। अब पिताजी जब आए सस्ते वाले तोहफे वाले के पास, बच्चे के पास, तो वो बहुत खुश था, उसने बहुत तारीफ की, ये आपने बहुत अच्छा खिलौना मेरे को ला के दिया पिताजी, बहुत मज़ा आ गया। और जब महंगे वाले तोहफे वाले के पास गए तो वो दुखी, शिकायत, पिताजी आप जानबूझकर मेरे साथ ईर्ष्या करते हैं, अब मैं खिलौने से खेलूंगा क्या, इतना कीमती आप मेरे को खिलौना ला देते हो, इसकी रखवाली करूं, इतने महंगे क्यों उठा कर ले आते हो खिलौने, अगर टूट जाएंगे तो मैं दुखी रहूंगा। मतलब इतना महंगा खिलौना, इतना सुंदर खिलौने के बाद भी वो खुश नहीं है। और दूसरे बेटे जो अपने उस खिलौने को, सस्ते से खिलौने से ही इतना खुश हो रहा है। पिताजी ने कहा, बेटे यह जो तेरे को दिया बहुत महंगा खिलौना है और तेरे भाई को दिया है बहुत सस्ता खिलौना है, खुश रहा करो।
लेकिन खुशी का कोई कारण था। अगले जन्मदिन तक फिर अब इसको खिलौना ला कर दिया। दूसरे बच्चे को जो हमेशा खुश रहता उसको घोड़े की लीद ला दी, एक लिफाफे में घोड़े की लीद ला कर दे दी, और दूसरे बच्चे को जो खुश नहीं रहता था उसको खिलौना ला कर दे दिया। अब फिर उस खिलौने वाले बच्चे की शिकायतें, और जिसको घोड़े की लीद ला के दी थी। पिताजी ने कहा, बेटे ये घोड़े की लीद है, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? बेटे ने कहा, पिताजी मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं आसपास घोड़े भी होंगे, मैं जरूर कभी ना कभी उन पर सवारी करूंगा पिताजी, बहुत मजा आएगा। पिता ने उस बेटे को सवारी के लिए घोड़ा ला दिया। उसने घोड़े की सवारी का खूब आनंद उठाया। दोस्तों, कहने का भाव है कि जैसे आपके विचार होते हैं, आप परिस्थिति को उसी रूप में देखते हैं। कोई सूरज में तपिश देखता है तो कोई शीतल चांदनी, चंद्रमा में प्रकाश देखता है तो कोई उसमें दाग देखता है। कोई खिड़की से बाहर झांकता है तो उससे धूल भी जमीन दिखाई देती है। किसी नगर आकाश में उड़ते पक्षियों से प्रेरणा पाती है। कोई बारिश में कीचड़ की कल्पना करता है तो कोई इंद्रधनुष की। एक ही सरोवर में कमल उगता है और जोंकें भी रहती हैं। कमल सूरज से संबंध स्थापित करके सौंदर्य रस को प्राप्त करता है, और जोंक जीवन भर कीचड़ में खुराक ढूंढती रह जाती हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखें तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला। ये चीज़ें हैं, मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इसको आप, मैं बोल रहा हूँ, और अच्छे से समझ सकते हो। मैं समझा नहीं पा रहा आपको, अपनी भाव मैं प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावना को समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूँ, वह उसी को समझें। ज़्यादा मेरे शब्दों पर ध्यान ना दें, उसमें से भाव क्या निकल के आ रहे हैं, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, उसका अर्थ आपने खुद ही निकालना है। तो दोस्तों, कोशिश रहे आपकी कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच के साथ बढ़े। ये नवरात्रों के दिन, आज अष्टमी का दिन है, कल रामनवमी और परसों विजयदशमी, बहुत ही पवित्र दिन। पवित्रता के साथ आपने पहले पितरों की पूजा की, उसके बाद फिर 9 देवियों की पूजा की। अब आप ये दशहरा, दीपावली, इन त्योहारों में अपना आनंद लेंगे। भगवान करे आपके परिवार में खुशियाँ आए। हम राधे श्याम मंदिर में अरदास करेंगे। अगर आपने भी अपनी अरदास लगवानी हो तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें भेज दें। आपके परिवार के लिए भी हम श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाएंगे। दोस्तों, इसका कोई शुल्क नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं। आप हमें सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान भेज देंगे तो आपके लिए अरदास रहेगी, शुरू हो जाएगी सुबह और शाम। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।